तमाम ग्रुप मेंबरान को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल हमारे ग्रुप मेंबर हैं जैन साहब, इन्होंने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि जो ताज रेजिडेंशिया की जो 3.5 मरला फ़ाइल है ये कम कीमत पे क्यों आई है या लेवल पे क्यों बिक रही है। एक्चुअली मैंने इसका जवाब तो दिया था, लेकिन मैंने कहा कि इस ग्रुप में बाकी मेंबरान को भी पता चल जाए। ये 3.5 मरला जो मुतारिफ़ करवाई थी ये कैपिटल स्मार्ट सिटी ने थी सबसे पहले। उसके बाद ये आगे दूसरी पार्क व्यू सिटी वाले लेके आए 3.5 मरला, उसके बाद ब्लू वर्ल्ड सिटी, और अब जो है ताज वालों ने ये लॉन्च किया। तो ये बिल्कुल यहाँ पे जो हमारी आवाम है ना उनके लिए एक न्यू सेटअप है। हमारे लोगों का एक माइंड है कि सबसे कम जो होता है 5 मरला एक स्टैंडर्ड है एक नॉर्मल फैमिली के लिए। तो वो लोग अभी इसको जो है ना इतना एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो जो भी सोसाइटी इसको डेवलप करेगी, चाहे पार्क व्यू करती है, कैपिटल करती है, ताज, तो एक दफ़ा लोग देखेंगे, वहाँ पे आबादी होगी, घर बनेंगे, तो उसके बाद हमारी आवाम जो है ना इसको एक्सेप्ट कर पाएगी। तो इस वजह से इसकी जो है ना रीसेल कम है। अब इसका प्रॉफिट 50,000 तक कौन इसका चला गया था पहले, लेकिन जब इन्वेस्टर इसे सेल करने लगा तो सेल ही नहीं हो रही थी, क्लाइंट्स मिल ही नहीं रहे थे, ख़ास तौर पे एंड यूज़र। तो वो 50,000 से नीचे आता आता वो 4 पे आ चुका है, मतलब लेवल पे आ गई है। और इन्वेस्टर को भी अंदाज़ा हो चुका है कि ये अच्छा है, प्रोजेक्ट होना भी चाहिए, ये मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली की ज़रूरत है। एक तो इस पर कास्टिंग कम आती है घर बनाने में 5 मरला की निस्बत, तो लेकिन इसको थोड़ा वक्त चाहिए। कोई एक आध सोसाइटी डिलीवर करेगी, उसके बाद ये इंशाल्लाह ताला कामयाब होगा, हमारी आवाम को पता चलेगा। अब हम ओवरसीज़ जो लोग हैं ना, हम लोग फ्लैट्स वगैरह देखते हैं तो हम लोग आदी हैं 1 बेडरूम 2 बेडरूम में रहने के, तो हम इस तरह एक माइंड बनाते हैं जी 3.5 मरला में हम एक बना देंगे, टीवी लाउंज बना देंगे, ड्राइंग रूम बना देंगे, एक हम बेडरूम और एक साथ किचन और कारपोर्ट वगैरह। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले उनकी और तरह की थिंकिंग है, फैमिलीज़ बड़ी होती हैं, अफराद ज़्यादा होते हैं, तो वो 5 मरला को एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो खैर जब आबादी होगी इसकी तो सोसाइटी में आती है, फिर तो नाले के साथ भी घर बन जाते हैं, तो ये भी इंशाल्लाह आबाद होगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसको। अब देखिए, इन्होंने पार्क व्यू वालों ने भी सस्ता लॉन्च किया था जो छोटा प्लाट था, और वैसे भी जो अच्छी सोसाइटीज़ होती है ना बड़ी, जिस तरह पार्क व्यू हो गई या DHA हो गई, यहाँ पे बड़े प्लॉट्स की कीमतें हाई होती हैं। अब पार्क व्यू में जितना छोटा प्लॉट होगा उतना सस्ता है। जो 5 मरला है वो 45 लाख का इन्होंने दिया था, जबकि जो 2 कनाल है वो 5.5 लाख से 5.5 करोड़ से शुरू हुआ था, और अब उस पर ओन चल रहा है और 7.5 तक वो पहुँच चुका है पार्क व्यू वाला। इसी तरह DHA भी है। जबकि जो बाकी सोसाइटीज़ है ना, जहाँ पे मतलब आप कह लें कि पार्क और DHA में एलीट क्लास है, जहाँ पे एलीट क्लास हो वहाँ बड़े प्लाट की वैल्यू ज़्यादा होती है, वो लोग बड़ा प्लाट प्रेफर करते हैं। और बाकी जो सोसाइटीज़ है ना, वहाँ पे छोटा प्लाट 5 मरला होगा तो उसकी कीमत ज़्यादा। अब यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट जो ताज में लोगों ने की है वो इसी सोच के साथ की थी कि ये छोटा प्लाट है, ये हमें ज़्यादा प्रॉफिट देगा। तो लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है, इसका होगा इंशाल्लाह अच्छा होगा, थोड़ा चलेगा ये। इतना जल्दी इस पे शायद इसकी रीसेल ना हो जब तक कोई सोसाइटी डिलीवर नहीं करती, लेकिन ये है कि ठीक है, इंशाल्लाह जब डेवलप हो जाएगा तो जिनके पास हैं तो वो इसकी इंस्टॉलमेंट पे करते रहें। तो बाकी ये है कि हमारे ग्रुप के एक तैयब साहब हैं, इन्होंने ब्लू वर्ल्ड का पूछा था मुझसे। तो तैयब साहब, ब्लू वर्ल्ड का अब सामने ही आप देखिए 15 लाख रुपए में वो 10 मरला प्लाट देते हैं। मैंने आज तक नहीं सुना पाकिस्तान में इतना कोई, मतलब किसी सोसाइटी में कोई 10 मरला प्लाट देता हो। तो बहुत सारा माफिया होता है, रियल इस्टेट माफिया सोसाइटीज़, उन लोगों को भी थोड़ा ख़तरा है कि एक दफ़ा अगर ये डिलीवर कर दिया है इन्होंने तो ज़ाहिर है रियल इस्टेट को बड़ा नुकसान है इस चीज़ का। जो लोग 10 मरला दे रहे हैं 80-80 लाख में, 70 लाख में, तो वो लोग इस चीज़ को इतना पसंद नहीं करते। और क्या वजह है कि इनको NOC नहीं मिल रही। अगर ये भागने वाले होते तो ये ज़मीनें ना ख़रीदते। उस इलाके में सारी ज़मीनें ये लोग ख़रीद रहे हैं। उसके बाद ये जो एक मशीन है ना, आज से 16 साल पहले या 18 साल पहले ये जो बलडोज़र है, इसका जो घंटा था 2,000 रुपये था, तो एक दिन का ख़र्चा इसका डीज़ल निकाल के 20,000 रुपये बनता था अगर 10 घंटे। आज देख लें कितना होगा।
یہ دھڑا دھڑ مشینیں جو کام کر رہی ہیں، وہ لوگ پیسہ لگا رہے ہیں، زمینیں خرید رہے ہیں، بھاگنے والے ہوتے تو یہ کام اتنا پیسہ نہ لگاتے، اربوں روپیہ کام کرنا ہے انہوں نے، کرنا چاہتے ہیں وہ، لیکن انہیں تنگ کیا جا رہا ہے اصل میں این او سی نہ دے کے۔ بہرحال انشاءاللہ ٹھیک رہے گا، ٹائم آئے گا اس کا بھی، تو این او سی بھی مل جائے گی۔ انکلیو بیریا انکلیو کو 12 سال دیکھ لیں، پی ڈبلیو ڈی کے پاس تو این او سی ہے ہی نہیں ہے، جبکہ وہاں پلاٹ ہی نہیں ہے، ساری فل ہے، تو کم انویسٹمنٹ والوں کے لیے ٹھیک ہے وہ۔ 15 لاکھ میں اور تو کوئی بھی نہیں دیتا کوئی سوسائٹی میں۔ تو بہرحال یہ 2 چیزیں تھیں، تو میں نے کہا کہ میں لائیو آ کے، مجھے کچھ بھائی بتاتے ہیں کہ یار آپ لائیو آئے تھے تو وہ چیزیں ہمیں زیادہ سمجھ آتی ہیں شارٹ کلپ سے، تو میں نے کہا کہ میں باقی ممبران کو بھی بتا دوں۔ یہ 2 چیزیں تھیں، تو ٹھیک ہے پھر، اوکے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔